नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? हम केमिस्ट्री की एक ऐसी लव स्टोरी सुनेंगे। हाँ, आपने सही सुना, एक लव स्टोरी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे, केमिस्ट्री और लव स्टोरी, ये क्या कनेक्शन है भाई? पर थोड़ा सा आगे बढ़िए और देखिए कैसे साइंस का एक सुपर कॉम्प्लेक्स आइडिया एक सिंपल मजेदार कहानी से कितना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है अ केमिकल लव स्टोरी। ये दास्तान है दो ऐसी चीजों की, दो रिएक्टेंट्स की, जो एक दूसरे से मिलने के लिए, यूनाइट होने के लिए तरस रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है हमारे हीरो प्रिंस मेथिल, जो जुड़ने के लिए बेचैन है, और दूसरी तरफ उनसे काफी दूर है प्रिंसेस हाइड्रोक्सिल। यही दोनों हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और इनका बस एक ही सपना है, किसी तरह मिल जाएं और एक नया प्रोडक्ट बना लें। लेकिन जैसा कि हर लव स्टोरी में होता है, प्यार को परवान चढ़ने के लिए उन्हें पहले मिलना तो पड़ेगा, राइट? बस इसी मिलने को केमिस्ट्री की दुनिया में हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। सिंपल सा रूल है, रिएक्शन शुरू होने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में टकराना यानी कोलाइड करना जरूरी है। चलिए इसको और सिंपल करते हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट ए और बी मिलकर प्रोडक्ट पी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? कोलिजन यानी टक्कर। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि हर टक्कर कामयाब नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर कोलिजन्स तो बस जैसे भीड़ में आप किसी से हल्का सा टकरा जाते हैं, कुछ होता नहीं, आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, बस वैसा ही। रिएक्टेंट्स टकराए और अलग हो गए, कोई कनेक्शन बना ही नहीं। पर इनका मिलन इतना आसान थोड़ी है। इनके रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और यही है हमारी कहानी का सबसे बड़ा विलन। और इस दीवार का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं, पर हमारी प्रिंस और प्रिंसेस को मिलने से रोक रही है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम EA भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो ये किसी भी रिएक्शन को शुरू करने की एंट्री फी है। सोच लीजिए, एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट चाहिए ना, बस वही टिकट है ये। वो मिनिमम एनर्जी जिसके बिना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनने का सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, इस दीवार को पार करने के लिए ना दो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। पहली शर्त, टक्कर में इतनी एनर्जी हो, इतना दम हो कि वो दीवार को पार कर सके। और दूसरी शर्त जो इतनी ही इम्पोर्टेंट है, टक्कर बिल्कुल सही एंगल से होनी चाहिए, यानी करेक्ट ओरिएंटेशन। जब ये दोनों चीजें, एनर्जी और एंगल, एकदम परफेक्ट होती है, तभी क्रिएट होता है वो अ मोमेंट ऑफ मैजिक, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये बस एक पल के लिए होता है, बहुत अनस्टेबल, और यही वो पल है जब कनेक्शन बनता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे हीरोज इस दीवार को पार करेंगे कैसे? उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें चाहिए आग का तोहफा। और पहला सॉल्यूशन है टेम्परेचर बढ़ा दो। जब आप गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप इन रिएक्टेंट्स को बेसिकली एक्स्ट्रा जोश, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। इतनी एनर्जी कि वो इस दीवार को उछाल कर पार कर जाएं। और पता है कमाल की बात क्या है? आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना, तो कामयाब कोलिजन्स की गिनती में एक जबरदस्त जंप आता है। मतलब ये सिंपल प्लस माइनस का खेल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। थोड़ी सी आग और रिजल्ट साइंस ने इस खूबसूरत रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक फॉर्मूला में बना दिया है। इसे कहते हैं द अरेनियस इक्वेशन। एक तरह से ये उनके रेट ऑफ लव का फॉर्मूला है। मतलब ये बताता है कि उनके मिलने की स्पीड क्या होगी। तो चलिए इस रेट लॉ ऑफ लव को थोड़ा डिकोड करते हैं आसान भाषा में। K जो है वो है रिएक्शन की स्पीड, हमारी कहानी में उनके मिलन की रफ्तार। EA तो आप जानते ही हैं, ये उस दीवार की ऊंचाई है। T यानी टेम्परेचर, मतलब उनका जोश, उनकी पैशन। और A वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको ऐसे समझिए कि ये उनके मिलने की कोशिशें हैं, उनकी डेट्स की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाना एक तरीका है, लेकिन सोचिए हर बार इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या कोई शॉर्टकट है, कोई और आसान रास्ता, कोई ऐसा तरीका जिससे दीवार ही नीचे हो जाए? और बस यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए जादुई किरदार की, एक हेल्पर की, एक मैचमेकर की। और साइंस की दुनिया में इस मैचमेकर का नाम है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करता है? ये रिएक्शन की स्पीड को तूफान की तरह तेज कर देता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। मतलब ये बस आता है, एक नया आसान रास्ता दिखाता है,
और बिना बदले वहाँ से निकल जाता है। कमाल है ना? और इस जादू को आप यहाँ बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में कैटलिस्ट के बिना हमारे प्रिंस और प्रिंसेस को एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। कितनी एनर्जी लगेगी। लेकिन राइट साइड में देखिए, कैटलिस्ट के आने से क्या हुआ, वो पहाड़ अब एक छोटा सा आसान सा पुल बन गया है। पॉइंट टू नोट, कैटलिस्ट ने दीवार को तोड़ा नहीं है, उसने बस एक नया शॉर्टकट बना दिया, एक ऐसा रास्ता जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बहुत कम है। तो इस नए आसान रास्ते के मिलने के बाद हमारी केमिकल लव स्टोरी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है। प्रिंस मेथाइल और प्रिंसेस हाइड्रोक्सिल फाइनली उस दीवार को पार कर लेते हैं। उनका मिलन हो जाता है और इस मिलन से बनता है एक नया खूबसूरत और स्टेबल प्रोडक्ट, द एंड, या फिर हम कह सकते हैं हैप्पीली एवर रिएक्टेड। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हमारे टेकअवेज क्या हैं? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी रिएक्शन शुरू होने के लिए रिएक्टेंट्स का टकराना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, हर रिएक्शन के सामने एक एनर्जी की दीवार खड़ी होती है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पॉइंट नंबर 3, टेम्परेचर बढ़ाकर हम रिएक्टेंट्स को इस दीवार को पार करने की एनर्जी दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4, एक कैटलिस्ट उस दीवार को नीचा नहीं करता, बल्कि एक अलग आसान शॉर्टकट बना देता है। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छूट जाता। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में भी तो कितने सारे रिएक्शंस होते हैं ना, नए आइडियाज, नए दोस्त, नए रिश्ते। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा कैटलिस्ट रहा है? हो सकता है वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त, कोई किताब या कोई एक एक्सपीरियंस जिसने आपके लिए किसी मुश्किल रास्ते को अचानक से आसान बना दिया हो। इस पर जरूर सोचिएगा।